हेलो एवरीवन। मेरा खान सर स्टूडेंट का चैनल है, तो आप लोग का स्वागत है इस चैनल में, खान सर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग को प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। जिस काल के ऐतिहासिक काल लिखित विवरण नहीं मिलता है, मतलब कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। नोट कर लीजिए, जहाँ लिखित विवरण नहीं मिलता है या कोई साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। और दूसरा, जिस काल का लिखित विवरण मिलता है, जिसका लिखित विवरण मिलता है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जहाँ साक्ष्य नहीं मिलता है, जहाँ मिलता है जहाँ पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता आदि ऐतिहासिक काल, और जहाँ लिखित विवरण नहीं मिलता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो 2 पॉइंट हो गया से आदि ऐतिहासिक काल। एवं जिस काल का लिखित साक्ष्य मिलता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का मतलब साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, किंतु होमोसेपियंस मतलब कि होमोसेपियंस यानी मानव का प्रवेश इस धरती पर करीब 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। पुरान पाषाणकालीन मानव आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक शिकारी खाद्य संग्राहक थे। उनके औजार पत्थरों के कोर एवं फ्लैग प्रणाली द्वारा बनाए गए थे, जो सोहन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी एवं बेलन नदी घाटी से मिलती है। इसी समय अग्नि, आग जलाना, जैसे कि आदि मानव लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही पत्थर से खेल रहे थे, ऐसे ऐसे ही खेलते खेलते ऐसे 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 घर्षण कर रहे थे फोर्स, तो आग निकला, तो वहीं से आग का निर्माण हुआ। ठीक है। आग मतलब इसी समय अग्नि, आग जलाना एवं मृतक संस्कार की मतलब कि मृतक संस्कार की परिपाटी प्रचलित हुई। भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं इसी काल में संबंधित है। पर्वत की गुफाएं भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश एमपी में है। मनुष्य ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया था। वहीं भीमबेटका में मिली पर्वत गुफाएं इसी काल से संबंधित है। मनुष्य ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टिल्ला। ठीक है। प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टिल्ला। असम का श्वेताम्बर गिवना भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संदर्भ जारवे संस्कृति से है। ठीक है गाइस। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मतलब पहले लोग शिकार ही ज़्यादा करते थे, क्योंकि जंगलों में रहा करते थे, तो उन लोग को शिकार करना पड़ता था। खाना बनाने के लिए जो भी है शिकार करना पड़ता। शिकार पुरान पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। अब उन लोग कर भी क्या सकते थे, टेलीविज़न नहीं था, म्यूज़िक सुनने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था, तो उन लोग को मतलब कि मनोरंजन के साधन भी थे। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त उपकरण बहुत छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथिस कहा जाता है। नव पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन बन गया। कोल्डिहवा, इलाहाबाद, बेलन नदी द्वारा सिंचाई से चावल की खेती हुई, जो मेहरगढ़ बेलूच क्षेत्र में नामक स्थान पर कृषि करण आरंभ हुआ। इसी समय अस्थायी निवास, पहिया, कुम्भकारी आदि का प्रमाण मिलता है।
इसी काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई। तांबा धातु की खोज की गई। भारत की आदिम जातियों को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है निगेटो, नार्डिक और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पश्चिम ब्रेंचिसेफल, मंगोलाइड एवं भूमध्य सागरीय द्रविड़। चिरांद बिहार से हड्डियों के औजार एवं बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाने का अवशेष मिला है वहाँ से। औजारों में प्रयुक्त होने वाली पहली धातु तांबा थी। सबसे पहली धातु तांबा थी जिसकी खोज 5000 ईसा पूर्व में हुई थी। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। 5000 ईसा पूर्व मनुष्य मतलब ईसा पूर्व के जन्म के टाइम और उससे पहले मनुष्य ने इसी धातु का प्रयोग किया। मनुष्य संबंधित सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी से मिलता है। वाह, नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा नदी यहाँ, नर्मदा घाटी MP मध्य प्रदेश होशंगाबाद में, ठीक है, वहीं से पूरा नर्मदा जुड़ी हुई है, घाटी से मिला हुआ है। सबसे स्ट्रॉन्ग नदी है वो, बहुत। व्यवस्थित कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी जाती है। तो प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे, अगर था भी तो उसे हम पढ़ नहीं सकते थे, और वहाँ बहुत कुछ था तो उसे हम देख नहीं सकते थे, मतलब पढ़ भी नहीं सकते थे। अगर लिखा है तो उसे पढ़ भी नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तो यही सब है। लिखित विवरण नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल लिखित विवरण मिलता है किंतु उसे पढ़ नहीं सकते। आद्य ऐतिहासिक काल तो लिखित साक्ष्य मिलता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं जो है। तो यही सारी बातें जो सब बीती हुई है। तो प्रागैतिहासिक काल से आप यही समझते हैं। और आगे आप लोग को मैं हड़प्पा सभ्यता की कुछ बातें बताऊंगी, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आप लोग को